रियासी में जंगले तक नहीं लगा पा रहा रियासी का प्रशासन या फिर एमसी रियासी। तो ये तस्वीरें आप रामगली की देख रहे हैं। ये गली जो है आपको बता दें, ये आसपास की जितनी भी गलियां हैं वहां पर काफी ज्यादा संख्या में स्कूली छात्र भी आते हैं और पिछले कई महीनों से और शायद एक साल से भी ज्यादा वक्त हो चला है जब से यहाँ पर ये जंगले जो है वो टूटे हुए हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये भी जंगला टूटा हुआ है। इसी गली में 2 जंगले टूटे हैं और आसपास की गलियों में भी कमोबेश यही हालत जो है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से ये स्कूटी जो है वो गुजरी है। हादसे होने का खतरा भी बना रहता है और कुछ बच्चे जो हैं वो भी जंगले ना होने के कारण यहाँ पे गिरते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं। कल भी कुछ इसी तरह का एक घटना जो है, अपने वकील साहब वो पूरी नाली में गिर गए। उनका बेटे की वो खुद। जी जी, चलिए किशन जी, क्या कहेंगे? जंगले तक प्रशासन नहीं लगा पा रहा, नलायकी इतनी ज्यादा कि छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे। ये अंकित जी, हम कम से कम तीसरी या चौथी बार इसके लिए इनको कह रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे यहाँ है नहीं। म्युनिसिपैलिटी जो है वो डिफंग है, पार्षद नहीं है, और पार्षद नहीं है। और जो आज सुना है कि रियासी जो तहसीलदार हैं उनको चार्ज है ईओ साहब का, और चेयरमैन जो है वो मैम है, डीसी मैम है। अब इन लोगों को तो इतनी परवाह है नहीं कि बच्चे गिरे, कोई गिरे। गलियों में तो अधिकारी आते नहीं, गलियों में अधिकारी कभी देखे नहीं, तो इसलिए लोगों की समस्या, गली के लोगों की समस्या भी मालूम नहीं। मैंने 3-4 बार आपके रियासी अपडेट के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। अब हम ये बात भी कह सकते हैं कि चलो वो नहीं है, पार्षद नहीं है, म्युनिसिपल कमेटी जो लोगों की चुनी हुई वो नहीं है, मगर जहां के विधायक जो हैं वो तो जहां पे हैं उनको, वो तो मेरे ख्याल में आते जाते रहते हैं गलियों में, कभी किसी ना किसी के घर जाते हैं, उनकी नजर भी नहीं जहां पड़ती है। और ये जहां पर जो ये जो गली मेन है, बाजार से गली आती है, मेन रामगली तो उस तरफ है, रामगली ये लिंक, और ये बाजार की तरफ निकलती है, ये बाजार की तरफ निकलती है। और मेरे ख्याल में यहाँ 2 या 3 स्कूल हैं। सुबह इतना रश होता है बच्चों का, और मोटरसाइकिल इतने चलते हैं, बच्चे गिरते हैं। 3 स्कूल तो इर्द गिर्द ही है, एक साथ ही यहाँ पे स्कूल है। वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के वो यहाँ से जाते हैं अपने माँ बाप के साथ। पहले यहाँ पे मंदिरों की समस्या, कुत्तों की समस्या तो थी ही, पहले तो थी यहाँ, पहले अब शुरू हो गया, ये भी दिखना शुरू हो गया। हाँ, पहले तो सिर्फ गायें थी, उसके बाद बंदर आए, अब उसके बाद आपके ये घोड़े यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। हाँ, ये आप देखिए, ये कभी किसी को भी मार सकते हैं। और यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है इस लिंक रोड में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कूल है। वो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के आते हैं, यहाँ से छोटा बच्चा आ रहा होता है, यहाँ से मोटरसाइकिल आ रहा होता है। कई बार तो यहाँ पे 2-3 बार बच्चे भी गिर गए हैं, जिनको चोट भी आई है। प्रशासन के जाके बोलो तो वो अपना जो कहते हैं ये हमारे पास नहीं है, आप दूसरे वाले पास चले जाओ, दूसरे वाले पास जाओ, वो कहते हैं हमारे यहाँ पे है ही नहीं है। आप जो जैसा मर्जी करो, यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ की हालत इतनी बुरी है, छोटा सा काम है। ये तारे देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ के लोगों ने ऊपर करके बांधी हुई हैं, अदरवाइज इनका बस चले ये तो बिल्कुल जमीन पे आ जाती हैं। लाइटें यहाँ पे एक नहीं जलती, जब बोलो कहते हैं हमारे पास लाइट ही नहीं है, हम कहाँ से लें आपको। अच्छा, और उसके बाद ये देखिए आपके सामने आएंगे, बेचारा बच के यहाँ से निकलेगा कि ये खड्डे में ना गिर जाए कहीं। ये तो मिशन जी, क्या कहेंगे आप? जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, अधिकारी हैं, विधायक हैं, सरकार की भी जिम्मेवारी है कि क्या समस्याएं लोगों को पेश आती है। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर मेरे ख्याल में लगती जो 10 नंबर है, इन सभी गलियों की यही हालत है। हम तो इस वक्त वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं और 5 में ही देख लो, एक गली में 4 खड्डे होंगे, 4 जंगले जो टूटे हुए हैं। अगर हम पूरी गलियों का सर्वे करेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 20 और 25 ऐसे जंगले आपको मिल जाएंगे जो जिसकी ये हालत है। और ठीक है, कमेटी नहीं है, पार्षद नहीं है, तो विधायक तो हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है, डीसी मैम चेयरमैन है इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी की, अगर वो नहीं सुनती है तो एमएलए साहब को ये देखना चाहिए। एमएलए साहब का भी ये बनता है कि आपने शहर से वोट लिए हैं, शहर के लोगों ने आपको भरपूर वोट दिए हैं और अच्छी लीड से आपको, अच्छे मार्जिन से आपको जिताया है। ये उनकी भी जिम्मेवारियां बनती हैं, ये छोटे छोटे काम। और इसके साथ साथ जोड़ दूं
तो पिछले दिनों उन्होंने जहां टूर किया सूला पार्क का और उसके बाद चिनाब ब्रिज का, फिर काशी गए थे। ये टूर लगाने से कुछ नहीं होगा और पार्लियामेंट के जो हमारे एमपी साहब हैं उनको लाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम पहले फाइल बनवाओ, काम रखवाओ, पैसा लेके आओ, फिर एमपी साहब को लेके आओ और वहां पर आकर घोषणा करो कि ये काम हमने किया है। ये टूर लगाने से, उनको दिखाने से कब बनेगी, कब दिल्ली फाइल जाएगी? केंद्रीय विद्यालय का मसला ले लो, आज दिन तक वो इस सेशन में शुरू नहीं हो पाई। मैं कह रहा हूं अगले सेशन की भी हम अगले सेशन में भी उसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मतलब केंद्रीय विद्यालय जो जिन्होंने ढोल बीटा की हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट को 2 दे दिए, कहां है वो? इसलिए कोई काम नहीं है, सिर्फ बातें हैं। और सोशल मीडिया पे आके इनके जो एहलकार हैं, इनके जो अहदेदार हैं, वो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। हमने देखे हैं काम होते। हमने जब रियासी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, पहले काम शुरू किया और उसके बाद फोटो खिंचवाने आए थे। आज की डेट में क्या होता है, काम होता नहीं है, पैसे रिलीज नहीं होते हैं, फोटो खिंचाने पहले आ जाते हैं और सोशल मीडिया के तरीके से लोगों के घर घर न्यूज पहुंचा देते हैं। हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हुआ कुछ नहीं। छोटे छोटे काम हैं, जंगले हैं, बस स्टैंड पे खड्डे हैं, और रात को देखा हमने किसी ने कोई 2 या 3 कड़ाई बजरी आके वहां डाली है। जो जिन गड्ढों की खबर हमने लगाई थी उन्हें भरा तो गया, सही से नहीं भरा गया। देखिए वो गड्ढे आपने न्यूज करने के बाद दुकान के बाहर भी गड्ढे और यहाँ जंगले टूटे हुए, घर के बाहर भी। जी बोलते जाइए आप। जी जी बोलिए जी किशन जी। आपकी दुकान के ठीक बाहर भी हमारी दुकान के बाहर भी ये आपका हमारी जो दुकान के बाहर खड्डे भरे हैं, वो खाना पूर्ति की है, उसने खड्डे पूरे नहीं भरे हुए हैं। सुबह हमने तराई उन्होंने करी, तराई भी हमने की है। वहां इतनी बुरी हालत है, बस स्टैंड में बुरी हालत है और ग्राम गली में बुरी हालत है। तारकोल नहीं डाला क्या वहाँ पे? कंक्रीट से भरे कुछ नहीं भरे, खाली ऐसे ही थोड़ा सा मलबा लाया, वो भर दिया। मैं अंशी जी, मैं पानी की समस्या भी है, पानी पूरा लीक होता, बस स्टैंड में पूरी पाइप बैंक की लीक होती है। नहीं, वो पाइप नहीं डालते हैं, एक जगह से लीक होती है, दूसरी जगह से लीक होती है, पाइप वो नहीं डालते नहीं है। रिपेयर करने की कोशिश, रिपेयर 10 बार कर दी, फिर पानी लीक है, तो वो समस्या हल नहीं नहीं हुई हाल। उससे खड्डे बने। जी चलिए जी। ये कब से है? ये कितनी ये पूरे साल हो गया जी। हमने तहसीलदार के पास भी रिक्वेस्ट की, वो बोलते हैं उनको बोलो, वो बोलते हैं उनको बोलो। ये रोज दिहाड़ी का चक्कर है। इतना छोटा सा काम भी इतना सा छोटा काम तहसीलदार साहब नहीं करा। देखिए, जो खड्डों की बात है, जो बस स्टैंड के खड्डों की बात है, आपने खबर की, खबर का असर हुआ, मैं नहीं कहता कि असर नहीं हुआ, मगर जो हम देख के आए हैं इस वक्त, वहां मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कड़ाई जो बजरी उन्होंने डाली है। दोनों साइड तारकोल है और बीच में कंक्रीट रुक ही नहीं सकती जहां जितनी गाड़ियां चलती हैं। और जैसे संजय जी बता रहे हैं कि वहां पर, राजू जी बता रहे हैं, वहां पर कोई पाइप नीचे पानी वाली है और JNK बैंक की है और वो पाइप खराब है। पाइप जब तक ठीक नहीं होगी, चाहे तारकोल डालो चाहे कंक्रीट करो, नहीं पाइप डलेगी। देखो, पाइप तो अगर उनका पर्सनल अपना नलका है JK बैंक का, तो पाइप उनको लेके देना पड़ेगी, नहीं तो विभाग उनका नलका काट दे। जब नलका कट जाएगा उनको पानी नहीं मिलेगा, वो खुद में खुद डालेंगे। लोगों को तो राहत मिलेगी। जी और ये हालत आप देख सकते हैं, मवेशी भी घूमते हैं और वहां हैं और ऐसे में स्पेस जो है काफी। मैं आपको जो बता रहा था कि कोई भी काम मतलब प्रैक्टिकली काम नहीं होता है, सिर्फ बातों में, हवा में। ये काम ऐसे काम है कि हम भी जब खबर फोन पे हो जाएं, इस तरह के काम है कि फोन करने से, जानकारी देने से हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ये अंशित जी आपको बात बता दें, ये इतने काम, अगर जैसे हम सुन रहे हैं कि कोई फाइल पता नहीं कहाँ गई है, दिल्ली गई है फाइनेंस में, अब ये बता रहे हैं नहीं, अब हम थोड़े ये जंगले या फंड जो मांगा गया है वो फाइल। अंशित जी, ये जंगलों के लिए फाइल रियासी म्युनिसिपल कमेटी ने दिल्ली भेजी है, पार्लियामेंट में भेजी है, जहां महाराष्ट्र गई है, उत्तराखंड गई है। उस चीजों से हमें कुछ नहीं लेना देना। हाँ, मैं ये कहता हूं DC मैम को, आप चेयरमैन है इस वक्त, जब तक पार्षद नहीं, आप चेयरमैन है, अगर आपसे ये काम नहीं होते हैं, आप हमें ऑर्डर दे दो, हम रियासी के कम से कम 4 नंबर और 5 नंबर बाढ़ के खुद जंगले लगवा देंगे। क्योंकि अगर हम बिना पूछे करेंगे तो हो सकता है कोई कल इनका कर्मचारी है, ये क्या कर रहे हो, FIR भी लग सकती है। हमें परमिशन दे दो, हम अपने पैसे से ये जंगले लगवा देंगे। मगर ये
मैम हमें रिटर्न में दे दे कि आप अपनी जेब से ये काम करवा सकते हो। तो मैं गारंटी देता हूं वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 में जितने भी जंगले हैं मैं अपनी जेब से लगवा दूंगा, क्योंकि जहां बड़े ही छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे, सेकंड के बच्चे, वो इस रास्ते से जाते हैं, जब वो गिरते हैं ना तो वो पता चलता है, फिर उनके साथ जो पेरेंट्स आए होते दोबारा उठा के घर लेना, उसकी यूनिफॉर्म साफ करवानी, फिर उसको स्कूल, और जब वो लेट पहुंचता है तो उसको स्कूल से डांट पड़ती है। इंजर्ड भी हो जाता है। मैम मेरे को ये परमिशन दे दें डीसी मैम, मैं वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 के जंगले खुद लगा देता हूं, मगर मेरे को परमिशन रिटर्न में चाहिए मैम की। कल भी कोई इंजर्ड हुआ है? कल भी ये कह रहे हैं जहां पर रिटायर हैं, हमारे पूरे नाली में पीडब्ल्यूडी से रिटायर हैं गोविंद स्वरूप जी, उनका बेटे एडवोकेट हैं, वो गिर गए हैं इसके बीच में। वो आ रहे थे कहीं तो उधर से मोटरसाइकिल आया, वो इसके बीच में उनको इतनी लगी है जहां पर। तो ये आए दिन रोज का काम है, ये आज का काम नहीं है, ये रोज का काम है। एक दो आदमी जहां गिरता ही गिरता है। और फिर मवेशी, जैसे आपने घोड़े देखे गलियों में। फिर अच्छा अंकित जी, हमने एक और खबर आपके साथ की थी, जहां पर पार्किंग की समस्या है। हमने जहां वेटरनरी हॉस्पिटल है वो बिल्डिंग बिल्कुल उन्होंने उसको पीडब्ल्यूडी ने दे दिया कि खत्म हो गई है। वो वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहां से उठाकर ओपन पार्किंग वहां बनाने के लिए बोला था। फिर उसके बाद हमने बोला था कि ये जहां पर जो रेंज ऑफिस है, इसको चाहे डीएफओ ऑफिस में ले जाओ, चाहे डीसी कॉम्प्लेक्स में ले जाओ, ये दो जगह खाली करके वहां पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। जो भी बाहर से आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर आदमी के पास गाड़ी है, गाड़ी लेके जो आते हैं उनके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो आए दिन फिर ट्रैफिक वाले चलान करते हैं, जहां फिर उसका चलान हो जाता है। उस वजह से हमने वो बोला था, वो नहीं हुआ। और जो पार्किंग जहां पर बनी हुई है, उस पार्किंग का करना क्या था, एक ऑर्डर निकालना था, एक दिन में सफाई और दूसरे दिन वहां पर वो शुरू हो जाती, तो म्युनिसिपैलिटी को भी पैसे आना शुरू हो जाते। जो हमारी पार्किंग जहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी नहीं शुरू होती है। तो पता नहीं समझ कहां है, कहां सोए हैं। मैंने 4 बार अधिकारियों की जब रेनोवेशन की बिल्डिंग की बात आती है तो वो इमरजेंसी फंड से या कहीं से भी अरेंज कर दिया जाता है। वो भी अंकित जी, मैंने सुना है कि जो पूरा डीसी आप रेजिडेंसी बन रहा है वो बड़े पहले से वो बंद था, उसका काम पहले वो बिल्डिंगें बनी थी, बंद था। अब सुनने में आया है कि वो वहां पर काम लग गया। पहले लगा था, अभी का स्टेटस तो मुझे तो ये मेरे को समझ लगती है कि जंगले लगाने के लिए पैसे नहीं है और वहां पर वो रेनोवेशन हो रही है, वहां पर फाइल घूम रही है। और ये कहते हैं कि पता नहीं वो इसको फाइनेंस में बेचना है, इसको काम, एक जंगला लगाने के लिए फाइनेंस में फाइल जाती है, इतने से पैसे। कल को इनको बोलो चूना कहीं फेंकना है तो जो बोलेंगे फाइल मेरी फाइनेंस में गई है। हमने 4 बार ये बातें बोली हैं, मगर मैंने हर बार ये बात बोली है कि तहसीलदार साहब जो हैं, एक तो हॉनेस्ट हैं और दूसरा उनके पास जिम्मेवारी बड़ी है, क्योंकि वो रियासी तहसीलदार ईओ भेजा जाए, से जल्दी ईओ दिया जाए। रियासी की तरफ ध्यान नहीं है क्या प्रशासन? मैं कहता हूं रियासी की तरफ प्रशासन तो ध्यान करे ना करे, वो तो ब्यूरोक्रेट हैं, वो पिछले 10 साल से ध्यान नहीं कर रहे थे, मगर जो एमएलए चुनेंगे ध्यान उनका भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। रियासी की तरफ कौन कौन से पद खाली हैं, जहां पर रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली है। अब एसीआर को चार्ज दे के रखा है कि किसी ने रजिस्ट्री करवानी है, किसी ने जमीन लेनी है, एसीआर अपना काम करे, जहां रजिस्ट्रियां करने उन्होंने हफ्ते के 2 दिन रखे हैं। अब उन्होंने हफ्ते के 2 दिन रखे हैं, 2 दिन में वो बाकी लोग सफर होते जाएं। रजिस्ट्रार की पोस्ट जो है वो खाली है, वो क्यों नहीं भरी जाती? ईओ की पोस्ट खाली है, तहसीलदार को चार्ज दे के रखा है और तहसीलदार साहब आगे ही लोडेड हैं। अगर उनसे काम नहीं होता है, फिर आज मैं ये बात भी कहूंगा, अगर तहसीलदार साहब म्युनिसिपैलिटी का ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, वो चार्ज छोड़ दें, वो डीसी मैम को बोल दें मेरे से नहीं होता है, आप किसी और को चार्ज। चलिए, रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे इसे क्या क्या कहेंगे आप? एक तो ये जंगले लगाने की बात है, देखो रियासी के बेचने की बात है। अरे मैं एमएलए साहब से यही कहूंगा कि जहां रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली है वो जल्दी से जल्दी भेजा जाए। जहां पर म्युनिसिपल कमेटी में ईओ की पोस्ट खाली है, कब से आप किसी को चार्ज दे के रखे हैं और शहर का बुरा हाल हो गया। साफ सफाई आज नहीं है, गलियां टूटी हैं, जंगले टूटे हैं, पैसे हैं नहीं। ये दूसरा काम हो गया। केंद्रीय विद्यालय
बिल्डिंग नहीं आपसे बन रही है, क्लासें नहीं आपसे बिठाई जा रही हैं। डाइट में आप क्लासें बिठा सकते हो, जहां नवोदय विद्यालय ने काम किया माड़ी में, वहां आप बिठा सकते हो। इतना आप हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्यों नहीं बिठा सकते आप क्लासें? मतलब नलायकी हुई ना, काम नहीं करते हो। और जब कैमरा मिलता है तब आपका जो वर्कर है, जो आपका अहदेदार है, वो इतनी लंबी लंबी फेंकता है, पता नहीं कोई दिल्ली से ऐसा कोई इनको संदेशा आता है, सच्चाई ये है। काम करता है। और सच्चाई ये है, हम एक पर्टिकुलर जगह पे अंशी जी खड़े हैं, इसी गली में अगर हम निकल जाएंगे, ये गली इस तरफ से एक बाजार को जोड़ती है, नीचे से दूसरे बाजार को जी वाली जोड़ती है। गली में भी टूटा हुआ है, वहां भी टूटा है, ऊपर भी वो टूटा है। हालत है। राम आपको बोलूंगा कभी रामगली आए, हम भी आपको चाय पिलाते हैं, हम भी आपके फोटो खींचेंगे। कभी आए तो सही हमारे पास, नारे भी लगाएंगे। बिल्कुल मारा, हम साथ मिलके लगाएंगे। उनके जितने भी आएंगे उनको चाय भी पिलाएंगे। आप आमंत्रित कर रहे हैं मैं हमें, यहाँ बिल्कुल पे आके आए, ये देखें फिर बताएं कि यहाँ पे कैसे जिया जा सकता है। ये तो फिर गली शुरुआत हुई है, लगभग साल हो चुका है। हर दो छोड़ के जगह जाएगा। आपका एक जंगला ठीक होगा, होगा 2-3 खराब, फिर एक ठीक होगा, फिर 2-3 खराब, जाओ। और जब अभी छुट्टी होगी तो तब यहाँ पे कम से संख्या कम में भी तीन स्कूल हैं। 3-4 स्कूल हैं। और यहाँ पे जब बच्चे 3 निकलते हैं, स्कूल तो एक साथ है, ऊपर भी स्कूल है। हाँ इस गली में बहुत से स्कूल है, ये कमर्शियल गली है, यहाँ पे कमर्शियल गली है। यहाँ पे जब एक साथ में जब 500 या 600 बच्चा एक साथ निकलता होगा, तो वहां से मोटरसाइकिल आते होंगे, वहां से गायें आती होंगी, वहां से घोड़े आते होंगे, यहाँ से बंदर जब अटैक करते हैं तो बच्चे आगे पीछे सोचने भागते वाला हैं। कोई नहीं है। अधिकारी गलियों में तो आएंगे नहीं, उन्हें गलियों की समस्या वो आएंगे जब अगली इलेक्शन होगी, अधिकारियों की बात कर रहा वो हूं, आएंगे तभी आएंगे। नेता आएंगे, हाँ, इलेक्शन नेता आएंगे, पूर्व पार्षद है वो भी अभी उनको नेता के साथ वो लोग आएंगे ना, एक विजिट करेंगे। हाँ जी आप वोट दीजिए, कोई बात नहीं, हमने उस समय हमारे पास टाइम नहीं था, अब हमारे पास टाइम है। और अब हम जो करेंगे। पार्षद की इलेक्शन लड़ने भी वाले हैं वो अभी एक्टिव नहीं दिख रहे, जब चुनाव आएंगे तब वो एक्टिव हो जाएंगे। मैंने तो हम देखा ही नहीं उनको जी। हमारे यहाँ के जो एमएलए है ना, इलेक्शन के समय भी ना उनके जो कार्यकर्ता थे ना, वही आते थे, वो बोलते थे नहीं जी बहुत अच्छा, आप दीजिए, आपकी सारी जो छोटी छोटी समस्या है, हर एक गली का जो बंदा होगा उसे छोटी सी समस्या होती है, उसे नौकरी नहीं चाहिए, उसे वो नहीं चाहिए कि कुछ और मिले, उसे चाहिए कि उसकी गली साफ होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है, टाइम से। बंदरों की समस्या, हाँ, कुत्तों की बंदर- समस्या या फिर बंदरों की समस्या यहाँ पहले थी, अब तो यहाँ पे घोड़ों की भी हो गई, 4 हो गया। हाँ 4 होगी। और लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं, सुबह अपनी गाय को दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं, जाओ जी खाना खा के आओ, शाम को फिर घर आ जाना। कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल, बेजुबान है, उन पे भी ये होनी चाहिए। बेजुबान है। जानवर को क्या पता। जी कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, जिन्होंने मवेशी रखे हैं और खुले छोड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन करे तो कुछ करे, उनके ऊपर ही कार्रवाई करे, ताकि वो भी जिन्होंने गाय रखी है, जिन्होंने अपना मवेशी रखा है, वो उसको घर में रखे, घर में उसको खाना दे, घर में उसको पानी पिलाए, सब कुछ करे। मगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे। टैग किस लिए लगाए थे ये कानों में? उस वक्त तो डिपार्टमेंट आ गया, क्योंकि ना वो पैसे का मसला था। वो पैसा कहां से आता है, कैसे बनता है और पैसा कहां जाता है। टैग लगाने का मतलब क्या था कि अगर मार्केट में कोई गाय दिखती है तो अधिकारी उसका टैग देख के उसके मालिक तक पहुंच सकता है। तो लगाने का क्या फायदा हुआ? ऐसे काम करने का फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम विधायक साहब को एक बुलाएंगे, आप इस गली में एक बार आए और विधायक साहब को एक मीटिंग लेनी चाहिए, एक मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रियासी की गलियों का एक टूर लगाना चाहिए। एक टूर, चाहे वो जिसके घर बोलेंगे उसी के घर मिल जाएगी। ये इन्होंने एक वार्ड घूमना चाहिए। इन्होंने मत, रियासी है कितना? रियासी मेरे ख्याल में 2 घंटे लगेंगे तो मैं पूरा शहर घुमा देता हूं। मगर विधायक साहब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, डीसी मैम को लेकर, एसीआर को लेकर या एडिशनल डीसी को लेकर, तहसीलदार साहब को लेकर रियासी गलियों में मैं जाऊंगा उनके साथ। अगर एमएलए साहब को पूरी गली नहीं पता होंगी, मैं रियासी की हर गली उनको बता दूंगा, और गलियों में आके वो एक चक्कर एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दे, तब पता चलेगा कि लोगों की समस्या है क्या। इसलिए ये थोड़ा है कि आप आए, वहां से अपने ऑफिस में बैठते हो, ऑफिस में बैठ के अपनी मीटिंग की, और वर्करों की ही वही लोग, मैं बड़ी बार बाइट देखता हूं, आप उनके ऑफिस जाते हो, वही लोग 50 से 100 लोग चेयरों पर बैठते हैं, आपस में एक दूसरे का भाषण सुनते हैं, ताड़ी बजती है, और वो वहां से विधायक चाहे जम्मू को जा रहे हैं, चाहे अरनास को जा रहे हैं, चाहे पौनी को जा रहे हैं, तो जो इनके वर्कर हैं, बहुत बढ़िया है शहर हमारा, बिल्कुल टिप टॉप है, साफ सुथरा है, वो उनको बता देते हैं। विधायक साहब हमारे साथ आओ और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आओ। मेरी शक्ल
आपके चैनल के माध्यम से विधायक साहब देख लेंगे, हमें साथ ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आओ, हम बताएंगे लोगों को समस्या क्या क्या है। जी चलिए, इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिलहाल जो मुख्य मुद्दा आज की वीडियो में हम उठाना चाह रहे थे वो जंगलों का मसला है। जंगले नहीं है, ये रामगली है और यहाँ पर ही आसपास की अगर बात करें, दो तो ये हैं जहाँ पे जंगले, एक टूटा हुआ है और एक बिल्कुल नहीं है, और इसके अलावा आसपास 4-5 और जंगले हैं और कमोबेश ऐसा कहा जाता है अन्य वार्ड्स में भी कुछ ऐसी ही स्थिति जो है वो है। विधायक कुलदीप राय दुबे जी को यहाँ के लोग जो है वो आमंत्रित कर रहे हैं कि वो उनकी गली में आए और उनकी समस्याओं को सुने, केवल अपने वर्करों की बात को ना सुने, आम लोगों की समस्याओं को भी सुने, क्योंकि अधिकारी जो हैं इन गलियों में नहीं आते हैं तो उन्हें जाहिर तौर पर यहाँ की समस्याएं जो है नहीं पता है। इसके साथ ही बंदरों की समस्या है, घोड़े भी अब दिखना शुरू हो गए हैं पिछले कुछ समय से, जो कि परेशान लोगों को कर रहे हैं और तेज गति से भागते भी हैं, दुर्घटनाएं होने का खतरा भी बना रहता है। और इसके साथ ही आपको एक आगे का जो जंगला टूटा हुआ है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और मवेशियों की समस्या है, उसके साथ ही आवारा कुत्तों की समस्या है, और ये 4 तरह की समस्याएं और हैं। और जो मुख्य मुद्दा था वो जंगलों का था, और ये भी देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा ब्रेक हुआ है और इसके आगे हाँ जी राम गली है हाँ। उधर जाओ, देखो लोग के कागज रखे थे हाँ। टुटे था, कागज रखे थे तो और बंदा बेच पाऊंगा मुश्क बेच कोई साफ सफाई है ही नहीं। ठीक ठीक, एक आगे का भी आपको एक और जंगला जो है, हालांकि ये ऐसी खबरें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि फोन कॉल से ही हल हो जाए, खबर करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन जब फोन से काम नहीं होता और जानकारी पहुंचाने के बाद भी काम नहीं होता तो फिर ऐसे छोटे छोटे इश्यूज पर भी खबर करनी पड़ती है। और ये देख सकते हैं, ये एक जंगला है, वार्ड नंबर 5 है ये, और एक और जंगला यहाँ पे टूटा हुआ है। ये स्थिति है रियासी के वार्ड नंबर 4 और 5 की। अब कुछ और दूरी पर दूसरी तरफ यहाँ से हमने ये स्टोरी की, ये वीडियो किया, उसके दूसरी तरफ भी जंगले टूटे हुए हैं, लेकिन फिर वो वहां पर जाना और समय लग जाएगा। तो फिलहाल यहीं पे इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं और उम्मीद और तवक्को यही कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है इस पर काम करेंगे और विधायक जो है इस गली का टूर करेंगे और जो भी समस्या लोगों को पेश आ रही है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।